तो और चैनल क्वांटम मैकेनिक्स का ट्यूटोरियल सोल्व करते हैं अपन। एक पार्टिकल है, क्वेश्चन प्रॉब्लम दो, एक और दो प्रॉब्लम है इसमें। बस क्वेश्चन वन क्या बोल रहा है दोस्तों, अ पार्टिकल ऑफ मास हमें इलेक्ट्रिक चार्ज दे रखा है, क्यू इज द कंस्टेंट क्या है टू मूव अलोंग द वन डायमेंशनल मोशन दे रखी है। हार्मोनिक ऑसिलेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इफ इट इज द सब्जेक्टेड टू द बोथ हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई, द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, अपन को हैमिल्टोनियन का सिस्टम अपन को गिवन है। अब यहाँ पर ई जो है दोस्तों वह एक एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब एक्सटर्नल एक फोर्स लगा गया है आपको, जिसके कारण ये हैमिल्टोनियन पर इफेक्ट डाल रहा है। एच बराबर एच नोट प्लस एच डैश होता है। यहाँ पर जो एच डैश है यहाँ पर परटर्बेशन हैमिल्टोनियन की तरह बिहेव कर रहा है, जिसको आप एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में डील करोगे। एडवांस जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है उस एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में इसको डील करा जाता है। और एच नोट जो होता है वो रियल नॉर्मल आपको जो गिवन हैमिल्टोनियन होता है जिस फंक्शन का वो दिया जाता है। तो यहाँ पर क्यू ई एस मतलब इस हैमिल्टोन पहले नॉर्मल हैमिल्टोनियन था पी स्क्वायर बाई टू एम प्लस हाफ एम स्क्वायर, ये पुरानी प्रॉब्लम थी। बट जब मास एम जब पार्टिकल पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है तो उस पर एक एक्सटर्नल हैमिल्टोनियन आता है जिसको क्यू ई एक्स, जिसको आप एनर्जी भी बोलते हैं, याद हो तो आपको ये ऐसे निकलता है। निकालने का भी बताता हूँ मैं। आप जानते हो कि जो अपना पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वर्क यूनिट चार्ज पर अप्लाई। तो यहाँ पर वर्क जो होता है वही हैमिल्टोनियन है, इज इक्वल टू पोटेंशियल और क्यू चार्ज। पोटेंशियल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस भी लिख सकता हूँ, और क्यू तो डिस्टेंस यहाँ पर एक्स मान ली तो क्यू ई एक्स हो गया है। ठीक है, ओके। अब इसको कैसे सोल्व करना है, सोल्व द करेस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू प्रॉब्लम बताना है। तो अपन जानते हैं कि एक्स आई इज इक्वल टू ई साई होता है, तो पी स्क्वायर बाई टू एम प्लस हाफ एम स्क्वायर गिवन हैमिल्टोनियन दे रखा है इज इक्वल टू ई साई। ई इज द एनर्जी आइगन वैल्यू है। पी स्क्वायर बाई टू एम प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस टू ई एक्स अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस क्यू ई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर को, मतलब मैं इस प्रकार से हैमिल्टोनियन को, मेरे को जो पोटेंशियल वाला हैमिल्टोनियन है इसको ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नोट की टर्म्स में इसको लिखना है। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नोट की टर्म्स में लिख सकता हूँ। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा था, टू यहाँ पर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर कॉमन ले लिया गया है, एक्स स्क्वायर बचा है ऐसा का ऐसा, और ये नीचे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर नीचे चल गया तो टू क्यू ई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म बच गई है, ये वाली सेम टू सेम वाली टर्म बच गई जो यहाँ पर यूज़ आ गई है। फिर माइनस में वैसा का ये वाली टर्म यहाँ यूज़ आ गई, और ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स को ऐड और सेपरेट करा गया है, ऐड भी करा गया है और सेपरेट भी कराया गया है। यदि इस टर्म को मैं यदि मल्टीप्लाई करूँ तो वो ये वाली टर्म आएगी, इसलिए मतलब ये वाली यहाँ तक तो अपन को जो दे रखा था वो यहाँ तक ठीक है, बट इस वाली जो टर्म्स को हाफ एम ओमेगा स्क्वायर है क्यू ई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है वाली वाली हूँ, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर क्यू ई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर है, एम ओमेगा स्क्वायर पावर 4 आ रही है, क्यू ई अपॉन एम का स्क्वायर आ रहा है, तो हाफ एम यहाँ पर नीचे एम ओमेगा स्क्वायर नीचे चला गया तो ये वाली ही टर्म्स आई है, सेम टू सेम आई है, नहीं आई, क्यू ई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर ये वाली टर्म्स, इसको यहाँ पर माइनस करा है जो यहाँ पर ऐड हो रहा है। ठीक है, अब इसको यदि आपको अब इसको इसलिए कराया गया है ताकि मैं इसको x माइनस एस नोट की टर्म्स में लिख सकूँ। यहाँ पर मेरा जो x नोट है वो क्या आ रहा है, क्यू ई अपॉन एम ओमेगा आ रहा है स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि ये x नोट क्या होता था इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरा क्या है एक हैमिल्टोनियन में चेंज हो रहा है x माइनस एस नोट की टर्म्स में, मतलब वहाँ पर एक एक्सटर्नल हैमिल्टोनियन लगाया गया है। तो इसको मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, यदि गिवन हैमिल्टोनियन है इसको डेल एच अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू करके एक्स बराबर एक्स नोट कर लो, जो आएगा इक्वल टू जीरो कर दो, जो एक्स नोट आएगा वो आएगा क्यू ई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर। ये वाला यदि आप कंडीशन लगाओगे हैमिल्टोनियन को एक्स बराबर एक्स नोट पर पार्शियल डेरिवेटिव करके जीरो करोगे तो एक्स नोट की वैल्यू आएगी क्यू ई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर। उसको आप क्या कर दो हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नोट क्यू ई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर क्यू ई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, मतलब इस जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको मुझे इस टर्म्स में लिखना पड़ेगा। ये चीज़ में जो याद पड़ जाएगी कि एक्स नोट मेजर क्या है और क्या मेरे को ज़रूरत चाहिए, तो मैं इसको इस टर्म्स में
इसलिए यहाँ पर जोड़ना और घटाना, कुछ जो जोड़ना है उसको घटा देते हैं, मैं किसको जोड़ना है किसको घटाना है मुझे पता लग जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी n+12 h कट ओमेगा, और यहाँ पर माइनस में हाफ ओमेगा। तो इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू इस प्रकार से। अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या दे रखा है, सपोज द सिस्टम इज इनिशियली ग्राउंड स्टेट में है ऑफ द अनपटर्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अनपटर्ड का मतलब वहाँ पे कोई परटर्बेशन लगा ही नहीं, मतलब वहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया नहीं गया था, अर्थात उसको लिखा जा सकता है साई ऑफ 0 के इजिकल टू 0 स्टेट बोला जा सकता है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द फुल हैमिल्टोनियन बाय द परटर्बेशन हार्मोनिक ऑसिलेटर। वी मीन अनपटर्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया नहीं गया है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी पता लगानी है और फाइंडिंग इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द फुल हैमिल्टोनियन का मतलब सीधी सी बात क्या है दोस्त, कि आपका जो वेव फंक्शन है वो ये दे रखा था हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है, उस हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो वेव फंक्शन की वैल्यू होती है m⍵/πh कट का की पावर 1/4 e की पावर माइनस m⍵² m⍵x²/2h कट। और इस पर यदि जब ये तो अनपटर्ड का हैमिल्टोनियन है जिस पर कोई एक्सटर्नल एक्स माइनस एक्स नोट का मतलब क्या है कि वहाँ पर एक परटर्बेशन लगाया गया किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, Q/m⍵²। यदि पटर का बात करी जाए उसके लिए हैमिल्टोनियन क्या होगा, m⍵/πh कट का है की पावर 1/4 e की पावर माइनस m⍵x−s0 का होल स्क्वायर अपॉन 2h कट। ये क्या है दोस्त, मेरा पटर्ड का है, क्या है दोस्त, पटर्ड का है। और ये चीज़ क्या है मेरी, अनपटर्ड, अनपटर्ड, ठीक है। अब इससे मेरे को इन दोनों में इनर प्रोडक्ट करके मोड का स्क्वायर करना है, मतलब यही तो मेरा क्वेश्चन था कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इट ग्राउंड स्टेट ऑफ द फुल हैमिल्टोनियन। मतलब पहले अनपटर्ड था फिर उसको पटर्ड कर दिया, उसके बीच में प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो इनका इनर प्रोडक्ट करके मोड का स्क्वायर, वही मेरी प्रोबेबिलिटी है मेरे भाई। तो अनपटर्ड और पटर्ड के बीच में जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो मुझे निकालिए। पहले कितना वेव फंक्शन था और बाद में कितना वेव फंक्शन मतलब इफेक्ट पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से, तो उनके बीच में प्रोबेबिलिटी निकाल लें। अब मुझे पता है कि जो मेरे पास वेव फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मलाइज होने चाहिए। तो बहुत आर नॉर्मलाइज की क्या कंडीशन होती थी, साइन नोट यदि वेव फंक्शन है तो उसका मोड का स्क्वायर क्या होता है, dx1 होता है। इसी प्रकार यहाँ पर फर्स्ट वेव फंक्शन और सेकंड वेव फंक्शन दोनों ही नॉर्मलाइज होंगे, तो सेकंड वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है m⍵² कट की पावर 1/4 था तो वो बाहर निकल गया, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो गया, e की पावर माइनस m⍵x−x0 का स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर dx, ये =1 होना चाहिए। बट इसकी जो वैल्यू होती है ये आप जानते होंगे फॉर्मूला, e की माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी e की पावर माइनस ax−b का स्क्वायर dx। इसका जो फॉर्मूला होता है √π/a होता है। तो यहाँ पर b क्या है, x0 है, और a यहाँ पर क्या है, m⍵/h कट, और b यहाँ पर है s0/2, x−s0 है ना, x−s0, ठीक है। तो यहाँ पर m⍵πh कट की पावर हाफ और √π/a m⍵h कट =1, ये कंडीशन आएगी नॉर्मलाइजेशन की, ये कंडीशन मेरे पास यूज़ होएगी। अब मैं इसका इनर प्रोडक्ट कर रहा हूँ, m⍵πh कट की पावर 1/2 माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी e की पावर माइनस m2h कट, ये क्योंकि दोनों में ही ये सेम चीज़ को आ रही है। अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, दोनों का इनर प्रोडक्ट तो कर रहे हैं, दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, माइनस m⍵² 2h कट कॉमा जाएगा, एस स्क्वायर उसमें है और प्लस x−s0 स्क्वायर है। अब इस चीज़ का मुझे खाता निकालना था, x स्क्वायर प्लस x−s0 का स्क्वायर जो है इसको मैं खोलता हूँ तो 2x² माइनस 2x प्लस x स्क्वायर आता है। इसमें मैं माइनस m⍵/2h कट अप्लाई कर दे क्योंकि वो भी चाहिए मुझे। अप्लाई करने के बाद इसको दो भागों में तोड़ सकता हूँ, x² माइनस x0 x² माइनस x0 माइनस m⍵/2h का s0 स्क्वायर, एक तो इसको डायरेक्ट अप्लाई कर दिया और यहाँ पर 2 कॉमन लेकर x² माइनस x0 2 से 2 कट जाता, ठीक है, यहाँ इसलिए यहाँ पर m⍵/h कट है। x² माइनस x0 को लिख सकता हूँ x−s0 का होल स्क्वायर माइनस x0² 4, x−s0/2 माइनस x0² 4
अब टोटली मैंने एम ओमेगा अपॉन एच कट को कॉमन ले लिया है। यहाँ से एस स्क्वायर माइनस एक्स नोट था जिसको मैंने इस टर्म्स में लिख दिया था प्लस माइनस में, और मतलब इस चीज़ की जगह ये चीज़ लिख दी गई है और वैसा का वैसा अब यहाँ पर आ गया है माइनस एम ओमेगा एक्स नोट स्क्वायर अपॉन 2 एच कट। अब माइनस एम ओमेगा अपॉन एच कट एक्स माइनस एच नोट का स्क्वायर माइनस एम ओमेगा एक्स नोट स्क्वायर बाई 4 एच कट की वैल्यू है। तो मैंने क्या करा है, अब यहाँ पर ये इन दोनों को ऐड कर दिया और ये इसको अलग से ही निकाल दिया। तो उसको आप आराम से पॉज करके देख सकते हो, कैलकुलेशन ही है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। यहाँ तक बी पार्ट बी था, ये कंडीशन आई 1 और इस वाली जो चीज़ है इसको ये डब्बे में से ये चीज़ लिख दी है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एच नोट का स्क्वायर जो है इसको कुल मिला के ई की पावर माइनस एम ओमेगा अपॉन एच कट एक्स माइनस एच नोट का होल स्क्वायर माइनस ई की पावर एम ओमेगा एक्स नोट स्क्वायर बाई 4 एच। अब ई की पावर माइनस एम ओमेगा अपॉन एक्स नोट स्क्वायर 4 एच को कॉमन है, कांस्टेंट है, तो इसलिए वो बाहर आ जाएगा। बचेगा क्या, ई की पावर माइनस एम ओमेगा अपॉन एच कट एक्स माइनस एच नोट का होल स्क्वायर। अब इसका ही मेरे को क्या करना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, रूट पाई अपॉन ए, और यह ए कौन है, एम ओमेगा अपॉन पाई एच कट, तो ए रूट पाई अपॉन एम ओमेगा अपॉन एच कट। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो फ्रॉम इक्वेशन 1 से 1 होता है, नहीं होता है क्या, एम ओमेगा अपॉन पाई एच कट इसकी पावर रूट एम ओमेगा अपॉन पाई एच कट इंटू रूट पाई एच कट अपॉन एम ओमेगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है ना दोस्त, वो सॉरी इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा 1 होगा, बचेगा क्या, ये वाला पार्ट एक्सपोनेंशियली एम ई की पावर माइनस एम ओमेगा 4 एच कट एक्स नोट स्क्वायर। ये इनका इनर प्रोडक्ट करके मोड का स्क्वायर करा तो 4 की जगह क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूँगा तो सॉरी इसका स्क्वायर करते ही तो यहाँ पर 2 आ गया, मतलब 4 से 2 कट गया, तो ये वाली इसकी वैल्यू बची। एक्स नोट की वैल्यू क्या है, 4 क्यू ई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर है, तो इसको यहाँ पर ठोकी तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, एक्सपोनेंशियली माइनस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2m h कट ओमेगा क्यू, दैट इज़ माई प्रोबेबिलिटी। अब सी पार्ट क्या बोलता है मेरे दोस्त, अगेन अज्यूम करो कि द सिस्टम स्टार्ट होता है अनपटर्ड ग्राउंड स्टेट से, अनपटर्ड ग्राउंड स्टेट से स्टार्ट होता है, एंड कंप्यूट कर दो प्रोबेबिलिटी इन ऑफ इट बीन फाउंड इन द सेम स्टेट का एट लेटर टाइम। मतलब पहले स्टेट दे रखी थी मेरे पास टाइम 0 पर, तो 0 स्टेट थी। अब एक टाइम टी की बात करूं, एक लेटर टाइम टी की बात करूं, एक लेटर टाइम टी की बात करूं, तो भाई उसके लिए तू जानता है किसी भी स्टेट को साई ऑफ टी लाने के लिए क्या होता है, एक्सपोनेंशियली आई एच टी अपॉन एच कर आई, यहाँ पर ये एच क्या है, एक आइगन वैल्यू है, और उस स्टेट को वापस, तो मतलब इससे यूनिट टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर से इसको मल्टीप्लाई करा जाता है सीधा सा। सेम कंडीशन है, ये मैंने कर रखा है, रुक जाओ बताता हूँ दोस्त। ये यहाँ पर हो रहा है देख, अनपटर्ड ग्राउंड स्टेट जो है ये मान लिया कि साइन नोट एक्स को मैं 0 थी, जो अपन ने ऊपर लिखी थी क्या, एम ओमेगा अपॉन एच पाई 1/4 ई की पावर माइनस एम ओमेगा एस स्क्वायर, ऐसा कुछ था ना, वैसा 1 ये रही एम ओमेगा अपॉन पाई एच कट की पावर 1/4 ई की पावर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन 2 एच कट। ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड तेरा भाई अप्लाई नहीं हो रहा था तेरे पास, एट टाइम टी लेटर टाइम टी पर स्टेट क्या होती, अनपटर्ड, मतलब वही अनपटर्ड रखो बट एक किसी न किसी अलग टाइम पर। पहले ग्राउंड स्टेट की बात कर, मतलब अनपटर्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रहा है, अनपटर्ड है, ग्राउंड स्टेट पर लिख दिया। अब बोला गया था सेम स्टेट हो, स्टेट वही सेम है, मतलब उस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करा गया है, स्टेट वही है, मतलब वहाँ पर परटर्बेशन नहीं आया है। परटर्बेशन वहाँ पर क्या आ रहा है तेरा, परटर्बेशन का मतलब होता है कोई थोड़ा डिस्टर्बेंस कौन ला रहा था उस हैमिल्टोनियन में, डिस्टर्बेंस ला रहा था तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेम स्टेट रखना, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करा, सेम स्टेट है बट एक लेटर टाइम टी। तो भाई किसी जब तुझे एक स्टेट पता हो जब टी बराबर 0 पर, और तुझे एक टी टाइम पर तुझे वही स्टेट चाहिए, सेम स्टेट चाहिए, और उनके बीच में तेरे को प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो पहले उस टाइम टी वाली स्टेट तो पता लगाएगा ना। उसके लिए तो क्या करेगा, टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करेगा, नहीं करेगा उस ग्राउंड स्टेट जो टी बराबर 0 पर तेरी स्टेट थी। तो ई की पावर माइनस आई ई एन टी अपॉन एच कट, बस वही है। अब यहाँ पर ई एन क्या है, एनर्जी आइगन वैल्यू है,
इसकी जो एनर्जी आइगन वैल्यू आएगी, जो आई है तेरी एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होती है, n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, वो यहाँ पर रख देना बस तुझे, n प्लस, क्योंकि वन डायमेंशनल की बात करा गया तो n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, ये तेरी एनर्जी आइगन वैल्यू है। अब इन दोनों के बीच प्रोबेबिलिटी पता लगाना है, तो ग्राउंड स्टेट की स्टेट जो थी और टी टाइम पर सेम स्टेट की जो इनर प्रोडक्ट करके मोड का स्क्वायर करना, की तेरी प्रोबेबिलिटी है, बात खत्म, पैसा आ जाए। तो भाई समझ में आया नहीं आया, फीलिंग आई हो तो लाइक करूँगा, थोड़ा समझ आ जाएगा। अब डी पार्ट करते हैं, डी पार्ट में और मजा आएगा, लेवल बढ़ता जा रहा है क्वेश्चन का, क्वेश्चन कुछ नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स हल्का है, सीधी सी बात, फीलिंग लेकर समझोगे तो फील आ जाएगी। डिफाइन करो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, एक सेम चार्ज रहते हैं अपोजिट नेचर के, उनके बीच में डिस्टेंस कुछ डी मान ले या 2a मान ले, बहुत मिनिमम डिस्टेंस होती है कंपेयर टू मिलीमीटर या नैनोमीटर में NaCl तुमने सुना होगा, n प्लस Cl, ये एक भी डायपोल मोमेंट है, SCl, ये तेरा क्या है, डिफाइन करना है डायपोल मोमेंट को, d बराबर qx पर, एंड इवेल्युएट करना है इट्स वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन द इवोल्व स्टेट साई ऑफ t, अज्यूमिंग द सिस्टम इज इनर्शियली इन द अनपर्टर्ड वैक्यूम स्टेट केट बराबर 0 एट t बराबर g। सीधी सी बात कर रहा है, तुझे एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है इस डायपोल मोमेंट की, और स्टेट तेरी जो होनी चाहिए वो टी टाइम पर होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, टी टाइम वाली स्टेट भी निकाल लेंगे, टेंशन क्या है, वही तो नहीं। देख, अज्यूम द सिस्टम इज इनर्शियली अनपर्टर्ड वैक्यूम, केट बराबर 0, टी बराबर 0, डी इज इक्वल टू QX। तेरे को एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला ये पता है, बस स्टेट कौन सी होनी चाहिए, साई ऑफ टी होनी चाहिए, टी टाइम वाली। डी बराबर यहाँ पर क्या लगा दिया, QX लगा दिया, डी यहाँ पर क्या है मेरे पास, डायपोल मोमेंट से रिप्रेजेंट करा है इसने, और मतलब ये दोनों चार्ज थे अपोजिट नेचर के, और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, x है, तो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड को Q मानते हैं डायपोल मोमेंट में, और x QX। वैक्यूम स्टेट t बराबर 0, केट 0 है, तो साई ऑफ टी निकालने के U ऑफ टी और केट 0 बरा स्टार ऑफ टी इज इक्वल टू Z0, तो एक्सपोनेंशियली ई की पावर माइनस एच टी अपॉन एच कट केट 0। एच यहाँ पर क्या है, एनर्जी आइगन वैल्यू होती है करेस्पॉन्डिंग द हैमिल्टोनियन। इसी प्रकार यह ब्रा में क्या होता है, माइनस से प्लस में चल जाता है, कंजुगेट होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है। इनर प्रोडक्ट करा भाई, तो इन दोनों का भाई अपोजिट नेचर है, तो भाई दोनों सम होंगे प्लस में, और ये प्लस माइनस में, तो कट के 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये वाला पार्ट तो 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके एक्स ऑफ टी, तो Q 0 स्टेट का उस x के स्टेट के साथ ही एक्सपेक्टेशन निकालना है, वही तेरा आएगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज आएगा, डी ए अपॉन डी टी जो होता है इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन आयोटा एच कट ए एच का कम्यूटेशन, ठीक है। ये तुझे सीधी सी बात निकाल, डी ऑफ टी का एक्सपेक्टेशन जो होगा Q एक्सपेक्टेशन ऑफ x का निकल जाएगा। तो इसके लिए तुझे एक चीज़ें पता होनी चाहिए, आयोटा एच का डी एस अपॉन डी टी का फॉर्मूला, अब डी एक्स अपॉन डी टी पता होने के लिए 1 अपॉन एच कट ए की जगह x रख दिया, और a कोमा एक्स कोमा एच, एक्स ये हो रहा, और h क्या तेरा पी स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस QEX। तो इस प्रकार तेरा आयोटा एच कट डी एक्स अपॉन डी एक्स टी पता चल गया, आयोटा एच कट डी एक्स स्क्वायर पता चल गया, जब दोनों तरफ तेरा डेरिवेटिव ले लिया। अब इसका कहाँ यूज़ आएगा मैं बताऊंगा तुम्हें। आयोटा एच का डी पी अपॉन डी टी भी तेने निकाल सकता है, तो इसको पी कोमा पी स्क्वायर बाई 2m फॉर्मूला याद कर ले भाई, डी अपॉन डी टी और ए कोमा एच, ये तेरा फॉर्मूला यूज़ कर, ये तेने लगा दिया फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ये दोनों क्या है दोस्त, सेम है, दोनों सेम है, दोनों को इक्वल कर दिया। इससे तेरे पास m की वैल्यू, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में m की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस आयोटा ओमेगा, तो तेरा पास सी एफ क्या हो गया, a कोस ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी, पी आई क्या हो गया 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू ई अपॉन m e की पावर 0, मतलब तेरा एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या आई, a कोस ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस क्यू ई। तो अब बाउंड्री कंडीशन लगा सकता है, तो यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन वी कैन सोल्व कर सकते हैं, टी बराबर 0 पर एक्स ऑफ 0 टी पी ऑफ जी एक्स नॉट होगा, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू टी ऑफ 0 पर 0 आएगी, ठीक है।
टी बराबर 0 पर रखने पर ए की वैल्यू आ रही है माइनस क्यू ई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर। द एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी, टी बराबर 0, यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दी। देख तुझे बाउंड्री कंडीशन ये है कि देख एक्स ऑफ टी 0 पर तेरा एक्स नॉट आ रहा है, ठीक है, टी बराबर 0 रखने पर, तो उसका जो एक्स टी बराबर 0 पर ही तो उसका डेरिवेटिव करेगा तो वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो उसी बाउंड्री कंडीशन में तो उसका डेरिवेटिव कर रहा है तो उसका तेरा बी की वैल्यू 0 आ गई और ए की वैल्यू भी कितनी आई, माइनस क्यू अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर, ये तो ए की वैल्यू आई है, ठीक है, और बी की वैल्यू 0 आई है। तो इसको पुट कर दिया मैंने ए और पुट द ए और बी वैल्यू, तो माइनस क्यू अपॉन ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी प्लस 0 प्लस क्यू अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टी क्यू अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस कोस ओमेगा टी। तो डी ऑफ टी का एक्सप्रेशन क्यू ऑफ एक्स टी टी, तो इसको तो इस टर्म्स में भी लिख सकता है 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2 भी लिख सकता है इसको, ठीक है, या यहाँ तक भी तेरा सही है।